काफी बार ये वर्ड सुना होगा कि हमारी कंट्री का जीडीपी 6% से बढ़ गया, उस कंट्री का जीडीपी इतना है एंड इस कंट्री का जीडीपी इतना है। सो ये जीडीपी होता क्या है? व्हाट इज जीडीपी? जीडीपी इज द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर। यानी एक साल के अंदर अंदर देश में जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है उसकी टोटल मार्केट वैल्यू को जीडीपी कहा जाता है। इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे एक विलेज है, विलेज में 100 केजी राइस का प्रोडक्शन हुआ है एंड वहां का जो राइस का मार्केट वैल्यू है वो है 50 रुपीज पर केजी। यानी राइस का प्रोडक्शन हो जाएगा 5000 रुपीज। वहां पे एक फैक्ट्री भी है जो टेबल का प्रोडक्शन करती है एंड उस साल उन्होंने 10 टेबल का प्रोडक्शन करा है एंड एक टेबल की वैल्यू है 1000 रुपीज। यानी टोटल कितना हो जाएगा? 10,000 रुपीज। एंड वहां पे एक टीचर भी है जो एजुकेशन प्रोवाइड करता है एंड उसकी जो वर्थ है वो है 15,000 रुपीज। एंड जीडीपी की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था जीडीपी इज द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। यानी इसका टोटल करते हैं, राइस का 5,000, फैक्ट्री का 10,000 एंड टीचर का 15,000। दिस 30,000 इज द जीडीपी ऑफ द विलेज। अब आते हैं जीडीपी के टाइप्स पर। जीडीपी दो टाइप्स की होती है, एक होती है नॉमिनल और एक होती है रियल। नॉमिनल जीडीपी वो होती है जब हम जीडीपी को करंट मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं। यानी अगर प्राइस बढ़ता है गुड्स एंड सर्विस का तो नॉमिनल जीडीपी भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, लेकिन प्रोडक्शन सेम रहता है। एग्जाम्पल, सपोज इन 2023 10 करोड़ केजी राइस का प्रोडक्शन हुआ एंड उस टाइम पे जो राइस का प्राइस था वो था 50 रुपीज पर केजी। यानी इसका जीडीपी जो हो गया राइस का वो हो जाएगा 500 करोड़। बट इन 2024 राइस का प्रोडक्शन सेम ही रहा 10 करोड़ केजी, लेकिन राइस के प्राइस में चेंज हुआ। प्राइस में ऐसे चेंज हुआ जो 50 रुपीज का था 2023 में, अब 2024 में वो 60 रुपीज का हो गया एंड जो अब जीडीपी बनेगा वो बनेगा 600 करोड़। उस टाइम 2023 का जीडीपी बना था 500 करोड़ एंड इसका 600 करोड़। यानी प्रोडक्शन में कोई चेंज नहीं हुआ, यहाँ पे जीडीपी बढ़ा, नो डाउट, बिकॉज ऑफ प्राइस। अब आते हैं रियल जीडीपी पे। रियल जीडीपी को इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट करके कैलकुलेट करा जाता है ताकि हम ये देख सके कि एक्चुअल प्रोडक्शन कितना बढ़ा। इसको भी एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे एक कंट्री में 1000 कार का प्रोडक्शन हुआ एंड एक कार का जो प्राइस था वो है 10 लाख रुपी। यानी वहां का जो जीडीपी हो जाएगा वो हो जाएगा 100 करोड़ रुपीज। वही इन 2024 प्रोडक्शन कार का सेम ही रहा उसी कंट्री में 1000, लेकिन इस बार जो प्राइस था कार का वो हो गया 12 लाख रुपीज। क्योंकि हम रियल जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम करंट प्राइस पे कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम किसी प्राइस को बेस ईयर मानेंगे। सपोज करो हमने 2023 को बेस ईयर प्राइस मान लिया, यानी बेस ईयर माना। सो 2023 में कितना प्राइस था? 10 लाख रुपीज एंड इस साल जो प्रोडक्शन हुआ कितना हुआ? 1000। सो वही सेम 100 करोड़ रुपीस जीडीपी 2024 का भी निकल के आया है। यानी प्रोडक्शन में कोई भी चेंज नहीं हुआ। तो रियल जीडीपी से पता चलता है कि एक्चुअल प्रोडक्शन कितना बढ़ा।